तो क्लास चलिए बढ़ते हैं हम अपनी कहानी के दूसरे पार्ट की तरफ, जहाँ पर ध्रुव बहुत चिंता में रहता है, दिन भर सोचता रहता है कि उसके साथ क्या हुआ, उसको उसके पिता से क्यों दूर किया गया, बहुत कुछ उसके दिमाग में चलता है। और फिर आखिर में अपनी माँ सवाल करता है, माँ क्या इस दुनिया में राजा से भी शक्तिशाली कोई होता है, क्या कोई है संसार में जो राजा से भी ज़्यादा शक्तिशाली है? तो उसकी माँ कहती है हाँ, राजाओं से भी ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं नारायण। Yes, said his mother. Narayana is more powerful than the king. Where does he live? asked Dhruv. Far away in the mountains, answered Suniti. उसकी माँ ने कहा हाँ, राजाओं से भी ज़्यादा शक्तिशाली पावरफुल होते हैं नारायणा। फिर ध्रुव ने पूछा वो कहाँ रहते हैं? तो उसकी माँ ने जवाब दिया कि बहुत दूर पहाड़ों पर। That night when his mother was asleep, Dhruv left the house and began walking toward the mountains. Narayana is no other than the great god Vishnu, the preserver of the world. उसी रात जब उसकी माँ सो गई, यानी ध्रुव की माँ सुनीति सो गई, तो उसने अपना घर छोड़ दिया और किसकी तलाश में निकल गया? नारायणा की तलाश में निकल गया। नारायणा कौन? नारायणा कोई और नहीं, भगवान विष्णु की यहाँ पर बात की जा रही है, जो संसार के सृजनकर्ता माने जाते हैं। और उनकी तलाश में वो उत्तर दिशा की ओर चलना शुरू कर देते हैं। फाइनली ही केम टू द एज ऑफ द नॉर्दर्न स्काई वेयर ही मेट द सेज नारद एंड आस्क्ड हिम वेयर कैन आई फाइंड नारायण। चलते चलते वो पहाड़ों में दूर दूर तक नॉर्दर्न स्काई में निकल जाते हैं, यानी कि उत्तर के तरफ, आसमानों की तरफ निकल जाते हैं। और वहाँ पर उनको कौन मिलता है? नारद मुनि। वो नारद मुनि से पूछते हैं कि मुझे नारायण कहाँ मिलेंगे? तो नारद मुनि ने क्या जवाब देते हैं? Stay right where you are, answered Narad. Think only of Narayana and have patience, you will find him. वो कहते हैं तुम जहाँ पर हो वहीं रहो, तुम्हें चलने की जरूरत नहीं है, तुम सिर्फ नारायण को स्मरण करो, उन पर ध्यान करो, तो वो तुम्हें खुद मिल जाएंगे। So Dhruv stopped where he was and meditated, thinking only of Narayana. His meditation released such tremendous energy that the very earth shook and disturbed the Saptarishis, the 7 sages who were meditating nearby. They wondered who it could be, who was releasing such energy by the strength of his meditation. They were amazed to find it was only a little boy. The rishis surrounded him and prayed with him as he meditated. क्या हुआ कि ध्रुव ने जहाँ पर था, ध्रुव वहीं रुक गया नारद मुनि की बात सुनकर के। उसने वहीं से नारायण का तप करना शुरू किया, उनका स्मरण करना शुरू किया, उनको सोचना शुरू किया। ठीक है। और जब वो ऐसा कर रहे थे, यानी ध्रुव जब ऐसा कर रहे थे, तो उनके अंदर से एक बहुत उनके अंदर से तेज और एनर्जी निकल रही थी। और इतनी तेज थी वो तेज और वो एनर्जी, वो ऊर्जा, कि पूरी धरती जो है हिलने लगी थी। वहीं पास में ही, यानी वहाँ से थोड़ी दूर पर ही 7 ऋषि भी मेडिटेशन कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे, स्मरण कर रहे थे प्रभु का। लेकिन जब ध्रुव का तेज धरती को हिला रहा था तो उनको डिस्टर्ब हुआ। वो लोग सोचने लगे कि ऐसा कौन है जिसके मेडिटेशन, जिसकी साधना की वजह से धरती हिलने लगी। जब उन्होंने ढूंढा तो उन्होंने क्या पाया? एक छोटा सा बच्चा इस तरीके से साधना कर रहा है, इस तरीके से प्रभु का स्मरण कर रहा है कि उसके अंदर की एनर्जी, ऊर्जा की वजह से ये धरती हिल रही है। तो अब क्या किया? वो 7 ऋषि थे, उन्होंने उनकी तरफ उनको घेरा बना लिया। और घेरा बनाने के बाद वो भी अपना मेडिटेशन उन्होंने भी अपना मेडिटेशन वहीं शुरू कर दिया। Ultimately, Lord Vishnu himself noticed the boy and felt the strength of his meditation. I must grant him what he wants, said Narayana to himself. और फिर ध्रुव के इस मेडिटेशन को भगवान विष्णु ने भी महसूस किया। उनके बारे में जब उनका ध्यान किया गया तो उनके मन में भी आया कि हाँ, कोई उन्हें याद कर रहा है।
तो जब उन्होंने देखा कि एक छोटा सा बच्चा मेरी साधना कर रहा है, मेरा नाम जप रहा है, मुझे स्मरण कर रहा है, तो उन्होंने सोचा कि मुझे उसको देना ही चाहिए, जिसलिए वो मुझे स्मरण कर रहा है उसे वो ग्रांट करना ही चाहिए। So Narayana came down to the forest and stood before Dhruv. I am here, Dhruv, he said. What is it that you want so much? But Dhruv only smiled when he saw Narayana. तो नारायणा अपनी जगह से आए, वो उतर कर आए स्वर्गलोक से और ध्रुव के सामने आकर के खड़े हो गए और कहने लगे, देवलोक से उतर कर आए और ध्रुव के सामने आकर के खड़े हो गए और कहने लगे, ध्रुव तुम जिस चीज़ के लिए मेडिटेशन कर रहे थे मैं वो तुम्हें देता हूँ, मैं तुम्हारे सामने हूँ, तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए। So Lord Vishnu turned Dhruv into a little star and placed him high in the sky above the world. The 7 rishis who had protected Dhruv as protectively around the 7 rishis who had protected Dhruv as he prayed were turned into 7 bright stars by Vishnu. He placed them protectively around the little Dhruv star. पर जब ध्रुव से पूछा भगवान विष्णु ने तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हें वो ग्रांट करूँगा, तो ध्रुव ने कुछ नहीं कहा। उसने ईश्वर को देखा और देखने के बाद मुस्कुराया। तभी ईश्वर यानी भगवान विष्णु ने उसको एक चमकदार सितारा बना दिया और उसे आसमान में भेज दिया। और साथ ही साथ वो जो 7 ऋषि उनके आसपास मेडिटेशन कर रहे थे उनको भी सितारा बना करके ध्रुव के साथ ही आसमान में भेज दिया, ताकि वो वहाँ पर भी उसको प्रोटेक्ट करते रहें, वहाँ पर भी उसके साथ रहें। इवन today when you look up into the sky, see a little star shining high above. This little star never moves for it is Dhruv, who never moved from his meditation of Narayana. We call his star the pole star. Children in India still call it Dhruv Tara or Dhruv star. It navigates the sea routes and helps in identify the direction. The 7 stars of the 7 rishis can also be seen slowly moving around the pole star. These 7 stars from the constellations known as Saptarishi in India and as the Great Bear in other part of the world. तो क्या हुआ कि जब ध्रुव तारे को और 7 ऋषियों को भगवान विष्णु ने आसमान में सितारा बना दिया, ठीक है, आज भी हम ध्रुव तारे को उत्तर दिशा में देख सकते हैं। आप में से कई बच्चे हैं जिन्होंने जब मैंने पूछा था तो उन्होंने जवाब दिया था नहीं, उन्होंने ध्रुव तारा नहीं देखा है। तो शाम में या थोड़ा रात हो जाने दीजिए, आप जाइएगा छत पे उत्तर की तरफ, यानी कि आपके नॉर्थ डायरेक्शन में देखिएगा, जो सबसे चमकदार सितारा है वही ध्रुव तारा कहलाता है और वो अपनी जगह से कभी भी मूव नहीं करता है, वो वही रहता है। तो देखिएगा उसी के थोड़ा पास में ही सप्त ऋषि भी होंगे। तो उस स्टार को जो सबसे चमकदार सितारा है उसे ध्रुव तारा कहा जाता है और ये माना जाता है कि आज भी वो भगवान विष्णु की तपस्या कर रहा है और साथ ही साथ सप्त ऋषि भी उसके आसपास ही घूमते रहते हैं ताकि उसको प्रोटेक्ट कर सके। ये ध्रुव तारा ही है जो रात में डायरेक्शन बताने का काम करता है और जब लोग समुद्र में यात्रा करते हैं ना, जो नाविक होते हैं, ये ध्रुव तारा ही है जो उनको दिशा बताता है। इसके साथ साथ रात में जंगलों में भी, पहाड़ों पर भी जो लोग दिशा भूल जाते हैं, रास्ता भटक जाते हैं, ध्रुव तारा उनकी मदद करता है। ध्रुव तारे को ध्रुव तारे को पोल स्टार के नाम से जाना जाता है और देशों में या दुनिया में पोल स्टार के नाम से जाना जाता है। वहीं सप्त ऋषि को ग्रेट बियर के नाम से जाना जाता है। थैंक यू क्लास।